नमस्कार। जन सोच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज विजयादशमी। आप सभी को विजयादशमी की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संघ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऋषमबाग नागपुर में होता है। सितंबर 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। तब से यह कार्यक्रम अस्तित्व में है। हर साल इस बार भी हुआ। संघ प्रमुख श्री मोहन यादव ने सॉरी मोहन भागवत ने रेशमबाग नागपुर में इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज विजयदशमी के इस पर्व के साथ संघ ने अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। ऐसा मैंने पहले ही बताया। 1925 में संघ की स्थापना विभिन्न इस तरीके से 2025 संघ का 100वां वर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि हम अहिल्याबाई होलकर को याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी 300वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनके शील की देश की नारी आदर्श है। उन्होंने संस्कृति के लिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया वह शराब। उन्होंने देश भर में मंदिर बनाया और उस समय की जो सांस्कृतिक हरासमेंट हुआ था, जो संस्कृति नीचे आई थी, उसे संभालने का प्रयास किया। इसी प्रकार हम दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं, जो कि लोगों में सही धर्म क्या है उन्होंने वह बताया और उसका आचरण कर उन्होंने राह बताया। देश स्वतंत्र होना है तो देश में चरित्र भी होना चाहिए और उन्होंने अनेक हस्तियों को इसके लिए याद किया। उन्होंने बिरसा मुंडा को याद किया और बोला कि हम उनकी 150वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उन्होंने केवल भाषण नहीं दिया, बिरसा मुंडा ने केवल भाषण नहीं दिया बल्कि जीवन जीकर बताया। हमारे वनवासी भाइयों के बीच में एक आदर्श के रूप में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कार्यों को प्रदर्शित किया। इन सबको स्मरण करने का कारण ये कि ये हमारे सामने जीवंत उदाहरण है कि हमें कैसा होना चाहिए। उनके कामों में समाज को क्या लाभ हुआ वह एक अलग विषय है। उन्होंने समाज काम किया बिना इस बात की चिंता की कि उन्हें क्या भुगतना पड़ेगा। उन्होंने किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखी। इस तरीके के आदर्श हमें अपने सामने रखने चाहिए। उन्होंने विज्ञान की चर्चा की। उन्होंने कहा विज्ञान ने समाज के जीवन को बहुत सुविधाजनक बनाया है, मगर इसके बहुत से दुष्परिणाम भी जो आज की मानव जाति को भुगत पड़ रहे हैं। पर्यावरण के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी दृष्टि पर्यावरण के लिए जो है वह विश्व आज मान रहा है और इसे स्वीकार कर रहा है। देश को आगे बढ़ाने का काम सरकार, देश के वैज्ञानिक और देश के किसान और जवान बखूबी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। देश के सामने कुछ चुनौतियां, उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा एक चुनौती है वह केवल संघ के लिए नहीं, वह केवल देश के लिए नहीं, बल्कि वह पूरे विश्व के लिए है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। भारत आगे बढ़ रहा है, मगर ऐसी शक्ति भी है जो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। वह अपने शत्रुओं की विपरीत परिस्थिति में सहयोग करता है भारत, मगर विश्व में
दूसरा काम भी चल रहा है, विश्व में सरकारों को गिराने का काम चल रहा है। वो भारत के विरोध में एक नैरेटिव चलाने का काम चल रहा है। हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में ही सरकार बदल दिया गया और हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। आखिर हिंदुओं ने वहां पे क्या देखा? हालांकि वहां हिंदू फिर संगठित हो गया और कुछ मामलों में अत्याचार हुआ बचा। हिंदू समाज को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम निर्बल रहे तो अत्याचार को निमंत्रण देंगे, किसी कारण की आवश्यकता। जहां भी हम निर्बल होंगे हमें अत्याचार सहन करना पड़ेगा। इसलिए हमें संगठित और सशक्त रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा देश में अनेक स्थानों में हिंदू समाज दुर्बल हो रहा है, वहां पर आतताई अत्याचार कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए देश के हिंदुओं, विश्व के हिंदुओं को और भारत की सरकारों को उनकी मदद करनी चाहिए, मगर यह भी याद रखना चाहिए हिंदू जहां भी हैं वहां सशक्त रहने की जरूरत है। अगर नहीं रहेंगे तो उनको परेशान होना पड़ेगा, उन्हें अत्याचार से सहन करना पड़ेगा। देश यह देख भी रहा है, देश ने देखा भी है। किसी से शत्रुता नहीं कर रहा, जहाँ रह रहे वहां पर पूर्ण सहयोग देना, योगदान देना, मगर अपने आप सशक्त बनाए यह आवश्यक है। आज बांग्लादेश में क्या बात होती है? भारत हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। बांग्लादेश जिसे भारत ने मदद करके बनाया है, आज तक उसे कभी परेशान नहीं किया और आगे भी कभी परेशान नहीं करेंगे। वह विचार वहां विचार पनप रहा है कि भारत को कैसे रोका जाए। इसके लिए पाकिस्तान को साथ में काम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, इसलिए वह भारत को रोक सकता है। अब ये विचार कौन बन पा रहा है, कौन कौन देश है जिसको इससे फायदा हुआ, यह विश्व को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा विश्व जानता है। विचार यह भी है कि भारत इस तरह के विचार यह भी है कि भारत में भी इस तरह के विचार बनते हैं और लोगों के स्वार्थ की दुकान चलती रहे, क्योंकि भारत बड़ा ताकतवर बना तो उनकी स्वार्थ की दुकान बंद हो जाए। इसलिए भारत को रोकना, कैसे रोकना, इस पर जोर पर काम चल रहा है। केवल भारत ही नहीं, सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत विचार, हर सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत यह विचार चला है। परंपरा से कोई समाज चल रहा है उसके खिलाफ विचार। इसलिए सबसे पहले इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं। सबसे पहले संस्थान को कब्जे में करना, शिक्षा, विद्यापीठ, शिक्षा व्यवस्था, बौद्धिक जगत, इन पर कब्जा करके विचारों की विकृति को समाज पर चलाना, थोपना। हम ही अपनी बातों को गलत मानें, उसको गलत समझें और अपनों को गालियां दें, ऐसा दृश्य निर्माण और उसके लिए योजनाबद्ध के तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है। इतना बड़ा समाज है, उसको लेकर असंतोष उत्पन्न करना, इससे बाहर इस देश पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि अगर यह संगठित रहेगा तो इस पर नियंत्रण करना आसान। मेरे देश में कई ऐसे साथी मिल भी जाते हैं, लोकतांत्रिक देश है, अनेक तरीके के विचार और स्वार्थ की लोग भी भारत के अंदर है। भारत के सीमावर्ती गांव क्या दृश्य है, यह किसी से छुपा आज
बच्चों के बाद मोबाइल, वे क्या देख रहे हैं किसी के नियंत्रण में। घर पर क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इसकी समझ आज समाज से चली गई। इसके कई कुप्रभाव भी समाज पर देखने में आ रहे। हमारे देश में सीता हरण हुआ तो रामायण हो गई, द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो महाभारत हो गई, मगर आज यह आम होता जा रहा है। इस पर उन्होंने बांग्लादेश की लेडी प्रशिक्षु डॉक्टर की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा गुंडागर्दी को चलने नहीं देना है, इसके लिए समाज को तैयार, शासन प्रशासन तो अपना कार्य करेगा, मगर जब तक शासन प्रशासन नहीं आता है तब तक समाज की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, यह समाज का दायित्व। हम समाज के बीच में समरसता का भाव लेकर अगले बार जाकर अलग अलग समाज अपने विकास के लिए क्या क्या करते या कर रहे हैं वह आपस में बांटे। इससे लाभ दोनों ही समाज और सभी समाज होगा। एक समाज का संगठन एक समाज की समस्या को लेकर काम करे और उसे हल करने के बीड़ा उठाए। एक बड़ी समस्या पर्यावरण, लोगों को चिंता है सस्ती रहेगी, हमारे यहाँ तो गर्मी अधिक पड़ेगी या फिर इतनी बरसात होगी कि सब कुछ बहा दी जाएगी। इसके लिए पर्यावरण को लेकर दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, जिसे भारतीय परिदृश्य से, भारतीय दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, जिससे हम प्रकृति देवी के रूप में स्वीकार किया, उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। हमें जैविक कृषि पर काम करने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ, इन सब पर तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जिन परंपराओं में पेड़ों का वर्णन, परंपराओं में जिन पेड़ों का वर्णन, उनको लगाने की आवश्यकता है। वनस्पत ऐसे पेड़ जो कि केवल सजावटी और केवल शो पीस लगाने की आवश्यकता है, जिससे प्रकृति को लाभ, जैसे नीम, पीपल, इसका उन्होंने उल्लेख किया। घर संस्कार और शिक्षा जो है वो घर से दी जाती है। एक पाठशाला है, दूसरी पाठशाला शिक्षक है, तीसरी पाठशाला स्कूल और कॉलेज। तो शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है, जिससे हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में बेहतर शिक्षा दी जा सके। स्वदेशी पर एक अटूट काम और अटूट विश्वास रखने की आवश्यकता है। जो भारत में बनता है उसे उपयोग करने की आवश्यकता है। जो भारत में नहीं बनता, बहुत आवश्यक है, उसे बाहर से बुलाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भारत में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। भ्रमण के लिए जाते हैं, पूरे विश्व में जाइए, मगर भारत के महत्वपूर्ण स्थलों भ्रमण, वनवासियों के बीच में भी जाइए, उनके जीवन को देखिए कि वो कैसे रहते हैं। हम अगले वर्ष हमारे स्वयं सेवक अगली वर्ष 5 बिंदुओं को लेकर समाज के बीच जाने वाले। पहला है समरसता, दूसरा सद्भावना, तीसरा पर्यावरण, चौथा कुटुंब प्रबोधन और पांचवा है स्वदेशी। एक विषय और है नागरिक अनुशासन। इसको लेकर स्वयं सेवक अगले वर्ष समाज में जाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। तो ये उद्बोधन मोहन
चाहिए। अपने नागपुर के कारखाने में लिया है। यह जो लाइन यह लाइन स्वयंसेवकों के लिए भी इतनी है, संघ इस क्षेत्र में काम करेगा ही। और अब ये मान के चलिए कि अनुसांगिक संगठन भी इस दिशा में काम करेगा। कहीं न कहीं यह लाइन सरकार की लकीर खींच देती है। तो आने वाले समय में आप ध्यान रखिए और समझ जाए कि इन बिंदुओं पर ही काम होने वाला है और जो दिशा है वह इस ओर अब आने वाले समय में जो नीतियां किस तरीके से परिवर्तित होती उस पर नजर होगी जल्द से। आपको अगर इस तरीके की न्यूज अच्छी लगेगी तो बेखौफ पर रहेगा और बुलंद आवाज चुनना ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जल्द से। नमस्कार।